चलिए अभी कैमरा विनोद जी मत बहुत देखिए। अब जो यहाँ नीचे लोग हैं मीडिया कर्मी, इनका दोष नहीं है, लेकिन जहाँ से मीडिया हाउस जो बैठा हुआ है वो तो भाजपा का प्रवक्ता है। बिल्कुल ऐसा ऐसा सर्वे दिखाएगा। अब जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन उन लोग का हिसाब लेंगे। तो बिना मतलब दिखाते रहते हैं। खैर अब इनकी ड्यूटी तो हमारे साथी है, इनका कोई दोष नहीं है इसमें। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, अब तक किसी के नामांकन से संबंधित कार्यक्रम में इतनी भारी भीड़ नहीं आई। बड़ी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। चिंता मत कीजिए, हमने तो भारत सरकार में मंत्री रहते हुए हरियाणा में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। भारत सरकार की ओर से अगर कोई विपरीत निर्णय होता था, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के सपना के अनुकूल नहीं विपरीत निर्णय होता था, तो उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रहते हुए वह ताल ठोकर खड़ा हो जाता। मेरी हिम्मत को चुनौती दे, चैलेंज कर दे, उपेंद्र कुशवाहा सर कटा सकता है लेकिन सर कभी झुका नहीं सकता। संबंध बनाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, संबंध का निर्वहन करना महत्वपूर्ण होता है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा संबंध नहीं बनाता है कि घंटा भर संबंध बने और फिर उस संबंध को भूल जाए। 5 साल संबंध बने और उस संबंध को भूल जाए। उपेंद्र कुशवाहा कभी ऐसा संबंध नहीं बनाता है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर बहुत परेशान किया है। दोनों ने परेशान किया है। हमने जो फैसला लिया यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से लड़ने का, उसके पीछे कई कारण है। एक कारण यह भी है, एक जगह वहाँ जहाँ जनता दल यूनाइटेड को धूल चटाएंगे, वही यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी धूल चटाने का काम है। दोनों का हिसाब लेना है। दोनों ने बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। अब बताइए, एक दिन कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा नीच है। अब ये कौन सी बात है? एक दिन कह दिया अति पिछड़ा समाज के उभरते हुए नेता मुकेश सहनी, उनके बारे में कह दिया नीतीश जी ने कि महागठबंधन के लोग सड़क छापामार को लाकर गठबंधन बना रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, बहुत देर नहीं है, बहुत देर नहीं है। जिसको आपने नीच कहा, जिसको आपने हर तरह से फंसाने की कोशिश की, जिसको आपने सड़क छाप कहा, यही लोग आपको सड़क पर लाकर खड़ा करने का काम नहीं किया तो कहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत सरकार में हम मंत्री भी रहे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, तमाम जगह जाकर भाषण करते थे, कहते थे कि मैं पिछड़ा समाज से हूँ, पहली बार पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति आपसे वोट मांग रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। हम लोगों को भी अच्छा लगता था कि चलिए पिछड़ा समाज का व्यक्ति, कुछ तो दर्द होगा इनके मन में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, सत्ता में आएंगे तो कुछ तो करेंगे। लेकिन बाद में हमको पता चला अब तो महागठबंधन को कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की मिलावटी गठबंधन है, महामिलावटी है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, सब लोग पिछड़ा घर में पैदा हुए हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा घर में पैदा नहीं हुए हैं। बाद में सरकार ने फैसला करके उनकी जात को शामिल कर दिया पिछड़ा में। पिछड़ा घर में पैदा होते नरेंद्र मोदी जी, तब पिछड़ों का दर्द क्या होता है, दलितों का दर्द क्या होता है पता होता है। लेकिन नहीं है। तो हमारे गठबंधन में जो कहते हैं मिलावटी गठबंधन, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप है बनावटी पिछड़ा। बनावटी पिछड़ा आप है, इसलिए पिछड़ा की बात आप नहीं कर सकते। वहां जाकर हमने देखा है, अंदर से हमने देखा है, जिस विभाग में हम मंत्री थे, मौका मिला देखने का। मित्रों, देश भर में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर बदले जा रहे थे, सभी के सभी आरएसएस बैकग्राउंड के लोग वहां भरे गए हैं। सबके सब आरएसएस बैकग्राउंड के लोग भरे गए। उसमें शायद एकांत को पिछड़ा मिलेगा भूल से, अथवा कोई भी नहीं, कोई भी दलित नहीं। 40 यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, इतना ही नहीं, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी पिछड़ा प्रोफेसर नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी अति पिछड़ा प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं मिले। इतना ही नहीं, हमारे साथी तो कहते हैं कि आ जाएंगे दोबारा तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे।
यह बात ठीक है कि आ जाएंगे तो घोषित रूप में समाप्त कर देंगे, लेकिन आज भी आरक्षण कोई बनाकर इन लोगों ने नहीं रखा है। आज भी इनकी ओर से अंदर से आरक्षण को पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था कर दी गई। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हम आप कोई व्यक्ति केस लड़ता है तो नीचे का कोर्ट है वहां मुकदमा होता है और धीरे धीरे सुप्रीम हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आदमी जाता है, वहां से अंतिम फैसला होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुख भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक भी पिछड़ा जज नहीं बनता है, एक भी दलित जज नहीं बनता है। एकाध कोई कभी कभी बन जाता है, वरना अपवाद के रूप में बनता है, वरना कोई पिछड़ा जज नहीं बनता, कोई दलित जज नहीं बनता है। जज क्यों नहीं बनता? इसका कारण है कि उसमें बहाली की जो प्रक्रिया हुआ, बहाली की प्रक्रिया गलत है। इतना ही नहीं, सिर्फ दलित और ओबीसी की बात क्या करें हम, जो सवर्ण जात के भी लोग हैं और गरीब परिवार का कोई ब्राह्मण है, वह भी चाहे जितना मिनट हमारे पास वह पढ़ लिख कर जज बन जाए तो उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं। एक तरह से रास्ता को बंद करके रखने का काम इन लोगों ने किया है। हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ते रहे। हम यह नहीं कहते कि आप सीधे कोई जो हो या अयोग्य हो उसको जज बना दीजिए। हम कहते हैं कि जिस तरह से IAS IPS की बहाली के लिए परीक्षा होती है, विज्ञापन निकलता है, परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो कोई भी पास करता है, प्रतियोगिता में सफल होता है, उसको IAS IPS बनने का मौका मिलता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। हम तो वही कहना चाहते हैं कि जज की बहाली में भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली में भी अभी जो व्यवस्था आपने बनाकर रखी है, जज साहब लोग की 5 कमेटी होती है, वही जज साहब लोग रिटायरमेंट से पहले जिसका नाम दे देते हैं वही अगला जज बन जाता है। और इसका परिणाम है कि देश में मुश्किल से 300-400 परिवार के लोग जज बने हुए, मुश्किल से 300-400 परिवार के लोग। हम कहते हैं व्यवस्था को बदलिए, जिस तरह से SP कलेक्टर के लिए परीक्षा, उसी तरह से जज की बहाली के लिए परीक्षा लाइए। उस परीक्षा में गरीब बैठेगा, उस परीक्षा में दलित बैठेंगे, पिछड़ा से पिछड़ा, अल्पसंख्यक जमात के लोग, सभी लोग बैठेंगे और जो पास करेगा प्रतियोगिता परीक्षा तो वह जज बनेगा। इसमें दराज क्या है? मेरा बाल बच्चा पढ़े लिखे तो अच्छा कर पाएगा, लेकिन गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़े लिखेगा? गरीब घर का बच्चा तो उन्हीं सरकारी विद्यालयों में पढ़े लिखेगा जिन सरकारी विद्यालयों में आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। विद्यालय का नाम बदल दिया गया, उच्च विद्यालय लिखा हुआ था, उसकी जगह इंटर विद्यालय लिख दिया गया, लेकिन टीचर की संख्या नहीं बढ़ी। जहाँ 15 टीचर की जरूरत थी वहाँ 2 टीचर काम कर रहे। कहीं प्रयोगशाला नहीं है विद्यालय में, बेंच तक नहीं है विद्यालय में, मास्टर साहब को दूसरे काम में लगा दिया गया। नीतीश कुमार जी 15 साल हुआ, आप कितना दिन, 15 साल में आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को रसातल में पहुंचाने का काम। पता नहीं, कुछ लोग को भ्रम हो जाता है, कुछ लोग को लगता है कि हम यादव घर में पैदा हुए तो बिना कुछ किए हुए हम यादव समाज के नेता बन जाएंगे। अरे भैया, कैसे यादव समाज के नेता बन जाइएगा? यादव समाज का नेता लालू यादव जी को गाली देकर कोई नहीं बन सकता है, मेरा दावा है। लालू यादव जी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब इनको लगता है कि हम लालू जी समाप्त हो जाए तो हम यादव समाज के नेता बन जाएंगे। अरे भैया, यादव समाज का नेता क्या बनिएगा? अब तो कोई वैकेंसी नहीं है, अब तो गैप ही नहीं है। गैप थोड़े दिनों के लिए बना था, जब तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को धोखा देकर कुर्सी से हटा दिया था। उस समय कुछ वैकेंसी बनी थी, लगता था कि कुछ गैप हो गया, लेकिन उस गैप को तेजस्वी यादव ने 4-5 महीना में कड़ी मेहनत करके उस गैप को भर दिया है। अब तो वैकेंसी ही नहीं है, अब गैप ही नहीं है। अब तो तेजस्वी यादव लालू जी के बाद यादव समाज का नेता बन गया है। इसलिए आप जो मुगालते में है, मुगालते में मत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते बोलते तो उनके एक मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने कह दिया, मुसलमान भाइयों को इंगित करके कह दिया कि जो वोट नहीं देगा बीजेपी में उसको पाकिस्तान भेज देंगे। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप क्या पाकिस्तान भेजिएगा अगर हम सब लोगों ने मिलकर आपको रेगिस्तान नहीं भेज दिया तो कहने का तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ इकट्ठे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील आग्रह करना चाहता हूँ, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को बचाने का काम कर रहे हैं, धारा को बचाने का काम करना है और पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र और बिहार में
जो विकास की बात है उसको भी तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करना है। तो आइए आप सब लोग मिलकर इतना वोट से जिताइए।